जय साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु पीपी में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। साथियों, सामान्य हिंदी के अंतर्गत आज जो हम क्लास आपके लिए लेकर के आए हैं साथियों, उसका नाम है पर्यायवाची। जी हाँ साथियों, ये आप सभी जानते होंगे कि ऐसे एग्जाम्स जहाँ पे हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें कुछ समझने के लिए विशेष है नहीं, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी। लेकिन एक चीज और है कि कौन से पर्यायवाची हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये भी बहुत आवश्यक हो जाता है। हम याद किए जा रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट कौन से हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है साथियों। तो अगर आप इस क्लास को अंत तक देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो तैयारी है उसमें चार चांद लग सकता है। क्योंकि आज मैं बहुत कम पर्यायवाची आपके लिए लेकर के आया हूँ, लेकिन वो जो भी होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। बहुत अधिक लेकर के नहीं आया हूँ, लेकिन मेरी गारंटी है कि इसके बाहर भी नहीं पूछा जाएगा। बस वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। पर्यायवाची जो होता है, ठीक है, जब हम समान अर्थ वाले कई सारे शब्दों को एक साथ देखते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि जल है, तो जितने भी ये शब्द दिख रहे हैं सबका अर्थ समान होता है। ठीक है, देखिएगा, जब हम जल का याद कर लेंगे ना, तो हमारे लिए बादल और कमल, सागर और समुद्र, ठीक है, सागर और समुद्र, ये तीनों हमको याद करने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने देखा जल, जल का यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, जल का आपको पर्याय दिख रहा होगा कि जल, नीर, टोय, अंबु, वारी, सलील, मेघपुष्प, उदक, पय, पयस, अमृत, ये आपको दिखा। अब अगर आपको बादल का बनाना है, तो ये जल वाले में लास्ट में आपको क्या कर देना है, द लगा देना है। जैसे जल से है जलद, नीर से है नीरद, तो से देख रहे हैं ना, जल से जलद, नीर से नीरद, केवल लास्ट में द लगा देना है। तो से है तो तोयद हो गया, ठीक है, अंबु से अम्बुद हो गया, पयो से पया है तो पयोधर हो गया, ठीक है, मेघ, घन, अभ्र। तो मैं मतलब सारे तो वैसे नहीं होते शब्द, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि आप बना करके ऐसे याद कर सकते हो। जैसे जल, अब आपने जल वाले में क्या किया कि लास्ट में ज लगा दिया। जल के पर्याय में आपने जो है पर्यायवाची में आपने लास्ट में जैसे ज लगा दिया, तो वो आपका कमल का हो जाता है। ठीक है, बादल में आपने द लगाया, अब कमल में लगाना है आपको ज। कैसे, जलज है, देखिए, ज लास्ट में ज लगा दिया, नीर है लास्ट में ज लगा दिया, तोय है तोय लगा दिया, अंबु है ज लगा दिया, वारी है ज लगा दिया, पयो है पयोज हो गया, ठीक है, पंकज हो गया, अरविंद हो गया, राजीव हो गया, उत्पल हो गया, ठीक है, सरोज, पुंडरीक, ताम्रस, इस तरीके से। अब सागर का अगर आपको बनाना है, तो लास्ट में आपको क्या लगाना है, धी। किसके शब्द में धी लगाना है, तो आपका जो जल वाला है पर्यायवाची शब्द, उसमें आपको लास्ट में धी लगा देना है। जैसे जल है, लास्ट में आपने धी लगा दिया, जलधि हो गया, नीर है तो नीरधि हो गया, तोय है तो तोयधि हो गया, अंबु है तो अमृति हो गया, वारी है तो वारिद हो गया, पयोधी हो गया, पय है तो पयोधी हो गया, उदधि, रत्नाकर, वारिश, अर्णव, पयोनिधि। ठीक है, तो इस तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हैं। कुछ ऐसे हैं जो कि आप ऐसे याद कर सकते हो। अब देखिए, अगला अगला भी इसी तरीके से है, समझिए। जैसे सूर्य का आपने जब याद कर लिया, तरणी, अर्क, हंस, पतंग, मार्तंड, आदित्य, भास्कर, रवि, मरीचि, दिनेश, सविता, अंशुमाली, दिनकर, दिवाकर, है ना। तो आपके लिए फिर यमुना का याद करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सूर्य वाले में ही आपको क्या करना है, लास्ट में आपको ज लगा देना है। आपको क्या लगा देना है, ज लगा देना है। जैसे तरणी है ना, लास्ट में आपने ज लगा दिया, तरणीजा, तो ये हो गया यमुना का। अर्क है तो लास्ट में आपने जा लगा दिया, तो हो गया यमुना का। हंस है तो लास्ट में जा लगा दिया, तो हो गया यमुना का। पतंग है तो लास्ट में जा लगा दिया, तो हो गया आपका यमुना का। आदित्य है तो लास्ट में जा लगा दिया, हो गया आपका यमुना का। ठीक है, तरणी, तनुजा, ठीक है, सूर्य सुता, रविजा, जैसे रवि है तो लास्ट में जा लगा दिया आपने। कृष्णा हो गया, सूर्य जा, सूर्य है ना भाई, सूर्य खुद ही है, तो उसमें आपने जा लगा दिया, तो हो गया यमुना का। हंस सूता, काल गंगा। ठीक है, अब देखिएगा, पति, अगला क्या है, पति का, कांत, वल्लभ, आर्यपुत्र, भरता, नाथ, ईश, खाविन। ठीक है, तो पति का जो कांत है ना, लास्ट में आपको क्या लगाना है, आ की मात्रा। जैसे कांत है, कांता हो गया, वल्लभ है, वल्लभा हो गया, केवल आ की मात्रा लगा देना है। यहाँ पे देखिए, भार्या हो गया, कलत्र हो गया, ठीक है, धरणी हो गया, ठीक है, दारा हो गया, जाया हो गया, सहधर्मिणी। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, लोग जो कि भार्या में मार देते हैं भाई का, तो भाई नहीं मारना है, इसका मतलब है, भार्या का मतलब है पत्नी। ठीक है, अब देखिए, पुत्र का, तनय, सुत, नंदन, आत्मज, तनुज, वत्स, पूत।
पुत्री का क्या है, देखिए आपने पुत्र का याद किया तो पुत्री में केवल आपको या लगाना है। जब भी आप पुरुष, ठीक है, जब भी आप जो है पुरुष से जब आप स्त्री में जाएंगे तो आपको लास्ट में आ की मात्रा लगानी होगी। जैसे देखिएगा, तनय है तो तनया हो गया, सूत है तो सूता हो गया, नंदन है तो यहाँ पे खैर यहाँ पे तो इकारांत हो गया, आत्मज है तो आत्मजा हो गया, तनुज है तो तनुजा हो गया, ठीक है, दुहिता। समझ में आ रही मेरी बात? थोड़ी थोड़ी चीजों को आप रिलेट करिए तो शायद आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे तो भाई रट्टा तो मारना ही है, रट्टा मारने से आप बच नहीं सकते इस चैप्टर में, ठीक है। अमृत है देखिए, सोम, अमी, सुधा, मधु, पीयूष, ठीक है, अमी। आग का वही वैश्वानर, शांडिल्य, अनल, पावक, दह, कृषाणु, हुतासन, धूमकेतु, धनंजय, वायु सखा, बहुत इंपॉर्टेंट है आग का। आम का देखिएगा रसाल, सहकर, अतिशौरभ, अम्ब, अमृत फल और आपका जो है च्युत। आंख का अक्ष, अक्षी, नयन, लोचन, चक्षु, दृष्टि, परीक्षा, अंबक, चक, परीक्षण और दृग। कपड़ा का चीर, पट, अंबर, वसन, वस्त्र, दुकुल, परिधान। शरीर का देह, गात, काया, तन, अंग, कलेवर, वपु। फूल का हो जाएगा कुसुम, प्रसुम, पुष्प, गुल, फुहुप, सुमन। सुंदर का हो जाएगा चारु, रमणीय, मनोरम, सुभग, सुदर्शन, ललित, रभ्य, मनोहर, शोभन। हवा का हो जाएगा आपका वात, समीर, पवन, अनिल। देखिए अनल आग का है, ठीक है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अनल अनिल में, तो अनिल आपका हवा है। मारुत, समीरण, प्रकंपन। घोड़ा का हो जाएगा है अश्व, तुरंग, घोटक, सैंधव, रविसुत, बाजी, हरि। हाथी हो जाएगा आपका दंती, हस्ती, मतंग, बहुत इंपॉर्टेंट है हाथी का साथी में, घोड़ा का भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो सभी है जितना मैं लेकर के आया हूँ। गजेंद्र, कुंभी, नाग, कुंजर, करी, गज, द्विरद, गयंत, वारण। गाय का हो जाएगा सुरभि, ऊपर कर देता हूं इसको। गाय का हो जाएगा सुरभि, गौ, भद्रा, पयस्विनी, गौरी, धेनु। बिजली का बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्युत, तड़ित, दामिनी, चपला, कौंधा, दीप्ति, सौदामिनी, क्षण प्रभा। गधा का खर, धूसर, बेसर, वैशाख, नंदन, रासव, गर्दभ। शेर का बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंह, व्याघ्र, शार्दुल, मृगेंद्र, मृगराज, केसरी, पंचानन, मृगारी, वनराज, केशी और नाहर, लास्ट में महावीर। सर्प का हो जाएगा सांप, अहि, उरुग, है ना, उरग, उरग, व्याल, भुजंग, पन्नग, फणी, नाग, व्यूधर, पवनाश, सरिसृप, ठीक है। चलिए अगला है नदी का, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपदा, तटिनी, सरिता, नद्य, तरणी, तरंगिणी, तरिणी, निम्नगा, निर्झरिणी और वाहिनी। नाव का हो जाएगा नौका, तरी, डोंगी, जलयान, तरिणी, पतंग, बेड़ा। चोर का हो जाएगा मूषक, कुंभिल, तस्कर, खनक, कभीज। शत्रु का हो जाएगा अमित्र, विपक्षी, बैर, रिपु, दुश्मन, अरि, अराती। हंस का हो जाएगा आत्मा, कलहंस, मराल, मुक्तभुक, सूर्य, चक्रांग, सरस्वती, वाहन। राधा को हो जाएगा राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया और ब्रजरानी, ठीक है। कृष्ण का हो जाएगा वासुदेव, वंशीधर, वंशीधर मतलब वंशी धारण करने वाले, माधव, मुकुंद, श्याम, गिरिधर यानी कि पर्वत को धारण करने वाले, दामोदर, बनमाली, नंद नंदन। देखिए जितने भी हमारे भगवान है ना, उनका आप जरूर याद कर लेना, ठीक है। जैसे राधा जी का राधिका, वृषभानुजा, हरिप्रिया, ब्रजरानी, ये सब याद कर लेंगे तो फिर आपको समास में भी काम आएगा। जब आप बहुव्रीहि समास देखेंगे तो वहां पे आप जानते हैं कि दोनों पद उसमें जो है प्रधान न होकर के कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका शब्दों पे कितना पकड़ है, कितना आप जो है शब्द जानते हैं भगवान लोगों के, ठीक है। उसमें अक्सर जो है भगवान लोगों के जितने भी नाम है वो जो है आपकी बहुव्रीहि में ही आते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे बोल दिया ब्रज रानी, बताओ कौन सा समास है, यानी ब्रज रानी अर्थात ब्रज की रानी है जो, अर्थात राधा जी, है ना। कृष्ण पूछ देगा कि वंशीधर, बताओ कौन सा समास है, वंशी को धारण करने वाले अर्थात श्री कृष्ण भगवान। इस तरीके से घर का देखिए भवन, आलस, आलय, निलय, आयतन, निकेतन, सदन, गृह, निवास, ओघ, अयना, ठीक है। मछली का देखिए मत्स्य, सफरी, मीन, छख और झष। चंद्रमा का सुधाकर, निशाकर, तारपति, मृगधर, शशांक, हिमांशु, मृगांक, चांद, सुधांशु, इंदु, मयंक,
राकेश, कलानिधि, निशापति। ठीक है, चलिए अब देखिए आकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है आकाश का। नभ, गगन, अंबर, अंतरिक्ष, अनंत, शून्य, अभ्र, व्योम। सोना का कनक, ताम्रस, हिरण्य, कुंदक, हेन। सेना का लश्कर, अनिकिना, कटक, अनि, अनि, वाहिनी। वृक्ष का बहुत इंपॉर्टेंट है, पादप, विटप, ध्रुम, शाल, शाखी, तरु, गाछ। ठीक है, जंगल का कानन, अरण्य, विपिन, अटवी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कानन, कांतार, दाव, बयाबान। ठीक है, वन, चांदनी का ज्योत्सना। ये तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका जो है जब आप वर्तनी देखते हैं, बहुत पूछता है ज्योत्सना। ठीक है, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रातप, अंजोरिया, चंद्रकला। भौरा का मिलिंद, भ्रमर, मधुकर, मधुप, अली, शिलिमुख, भृंग। ठीक है, तलवार का कृपाण, चंद्रहास, शमशीर, करवाल, असी, तेग। तालाब का पुष्कर, सरोवर, सरसी, तड़ाग, ताल, पद्माकर, सर, जलाशय, बहुत इंपॉर्टेंट है तालाब का भी। ठीक है, भौरा का भी पूछ देता है, ये अली वाला जो है बहुत पूछा है, कई बार पूछा है। गंगा का मंदाकिनी, सुरसरिता, देवनदी, जाह्नवी, त्रिपदगा, भागीरथी, सुरसरी, अमरतरंगिनी, अलकनंदा, विष्णुपति, बहुत इंपॉर्टेंट है गंगा जी का भी। चलिए अब पृथ्वी का वसुंधरा, भूमि, वसुधा, अवनी, धरणी, अचला, विपुला, मेदनी, क्षिति। पर्वत का पहाड़, गिरी, अचल, आद्री, भूधर, शैल, तुंग, नग, महिधर, धराधर। कुबेर का धनाधिप, यक्षराज, धनद, अलंकेश, धनेश्वर, राजराज, किन्नरेश। इंद्र का सचीपति, मधवा, देवराज, पुरंदर, महेंद्र, सुरपति, देवेंद्र, वासव, पर्वतारी। कामदेव, प्रद्युम्न, रतिनाथ, रतिपति, अनंग, मदन, मकरध्वज, मणिकेत, मनोज। ठीक है, विष्णु का याद कर लीजिएगा, इंद्र का भी याद कर लीजिएगा, कुबेर का भी याद कर लीजिएगा, पर्वत का, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जनार्दन, दामोदर, चक्रपाणी, विश्वम्भर, लक्ष्मीपति, ऋषिकेश, ऋषिकेश। ठीक है, मरुध्वज, अच्युत, हरि। शिव का रुद्र, महादेव, पशुपति, त्रिलोचन, महेश, श्रीकंठ, पिनाकी, गंगाधर, चंद्रमौली। राम, रामचंद्र, राघव, रघुपति, सीतापति, दशरथ नंदन, अवधेश, अवध नरेश, पुरुषोत्तम, रघुनंदन। ठीक है, चलिए अब बस हम लोग अंतिम समय पे ही पहुंचने वाले हैं। जो भी लाया हूं आप देख रहे होंगे, सारे इंपॉर्टेंट हैं। रात्रि, यामिनी, त्रियाम, त्रियामा, छपा, राका, रजनी, निशा, विभा, तमी। स्त्री का नारी, अंगना, अबला, वामा, कामिनी, रमणी, भार्या, वनिता, प्रमदा। स्वर्ग का सुरलोक, परम धाम, देवलोक, परमलोक, परलोक, इंद्रपुरी, गोलोक। विश्या का गणिका, बहुत इंपॉर्टेंट है। तवायफ, पतुरिया, वारांगना, ये भी। ठीक, चलिए अब देखिएगा लहर का। उर्मी, तरंग, हिलोर, बीची। मनुष्य का मानुष, मनुज, नर, मानव पूछता है। ठीक है, माता का अम्ब, जननी, अम्बा, जनेत्री, अंबिका, धात्री, प्रसू। बंदर का कपिश, हरि, मरकट, कपि, वानर, शाखा, मृग पूछता है। बाण का शिलीमुख, नाराज, तोमर, आसुक, शायक, ये वाला पूछता है। शर, इशु, विशिख, ब्रह्मा का याद कर लीजिएगा। चतुरानन, स्वयंभू, आत्मभू। ठीक है, हिरण्यगर्भ, विधाता, प्रजापति, कमलासन और चतुर्मुख, विरंची, पितामह और नाभिज। ध्यान दीजिएगा, चतुर्मुख अगर आपसे बोल दे कि कौन सा समास है तो मेरे भाई द्विगु मत मारना। मेरी बात समझ में आ रही है? ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि ही सही होगा, लेकिन ऑप्शन में अगर बहुव्रीहि नहीं है तभी द्विगु होगा। हाथ का देख लीजिएगा, पाणी, हस्त, कर। साधु का यति, संत, सन्यासी, साई, फकीर। सरस्वती का शारदा, भारती, वागेश्वरी, कर्णिका। ठीक है, वाणी, ब्राह्मी, वीणा पाड़ी यानी कि हाथों में वीणा धारण करने वाली है ना, वाग्देवी। देवता का आदित्य, सूर्य, अमर, देव, निर्जर, त्रिदशा, अमर्त्य। चलिए दुर्गा का याद कर लीजिएगा। मीनाक्षी, महागौरी, चंडिका, भवानी, भगवती, महामाया, कालिका, चंडी, कल्याणी। दूध का अमृत, छरी,
गोरस भय पीयूष, क्रोध का अमर्ष, रोष, गुस्सा, वैश, कोप, कोयल का कोकिल, पीक, श्यामा, मदन, शलाका, ईश्वर का परमात्मा, परमेश्वर, जगदीश, जगन्नाथ, स्वयंभू, सच्चिदानंद, दीनानाथ। तो ये देखा आपने कि जितने भी मैंने आपको पर्यायवाची कराए ये सभी के सभी जो है इंपॉर्टेंट थे। ये कोई भी ऐसा नहीं था मेरे भाई जो कि आपके परीक्षा दृष्टि से जो है इंपॉर्टेंट ना हो। सारे के सारे जो है पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इस क्लास के बाद मैं आपको एक चीज और छोटी सी जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो आपको दिखा अभी ये हमारे पीडीएफ का हिस्सा है। ये पीडीएफ आपको मात्र 49 रुपए में प्राप्त हो जाएगा। एक नंबर लिख रहा हूँ 8382 082 637। इस नंबर पे जाएं और जो है व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि आपको नोट्स चाहिए और उसके बाद आपको एक स्कैनर दिया जाएगा। स्कैनर पे पेमेंट करके आपको क्या करना है कि स्क्रीनशॉट भेज देना है, आपको नोट्स प्राप्त हो जाएगा और मात्र 49 रुपए में आपको जो है मिलेगा, वो भी पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है साथियों। इसके साथ ही जो है कि मैं आपको बताना चाहूंगा जो हमारा अगला क्लास है वो होगा समानार्थी शब्दों पे। आज के लिए इतना ही काफी है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नए के साथ, तब तक ले जाएंगे। जय भारत।